नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैपली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फोटोग्राफी स्टूडियो सर्विसेज की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्स फोर्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा फोटोग्राफी स्टूडियो का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड या इंक्वायरी रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्स फोर्स में, ताकि सारे लीड का डेटा हम एक जगह पे रख पाए, अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाए और उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाए। पर दोस्तों यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया मार्ट और सेल्स फोर्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस प्रोसेस को ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों यहां पे मैं इस्तेमाल करूंगा पैबली कनेक्ट का इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स से कनेक्ट करने के लिए। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्स फोर्स के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके फोटोग्राफी स्टूडियो सर्विस बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल्स फोर्स सीआरएम पे। और ये कंप्लीट प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से सेल्स फोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने दोस्तों ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं एड इंडिया मार्ट इंक्वायरीज टू सेल्स फोर्स फॉर फोटोग्राफी स्टूडियो सर्विस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक फोटोग्राफी स्टूडियो सर्विस का बिजनेस करता हूं, सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, और अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा लीड जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव नहीं होगी तब तक आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। इसलिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और फिर एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्स फोर्स सीआरएम, जहां पे सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो यहां से मैंने चूज कर ली है अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट यहां पे हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। तो देखिए दोस्तों, ये होते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शंस। अब देखिए दोस्तों, सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है,
इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबबुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, जाना आपको मेन्यू की बटन पे, क्लिक करना आपको इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। और पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इनमें से एक सोर्स आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम देना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, और इसके बाद जो वेबबुक यूआरएल हमको रिसीव हुआ था पैबली कनेक्ट पे, वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर आपको क्लिक करना है सेव डिटेल्स पे, और सेव डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबबुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो देखिए सक्सेसफुली जो वेबबुक यूआरएल है वो सेटअप हो चुका है हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और जैसे ही वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप हुआ, आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे टेस्ट सबमिशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको कोई नई लीड रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए मैं वापस जाऊंगा अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे हमको एक बटन दिया गया है टेस्ट योर वेबबुक लिसनर यूआरएल का। क्लिक करना आपको इस बटन पे, और जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने अपने पास कुछ लीड की डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर करी है। लीड का नेम प्रभात है, सिटी उनकी नोएडा है, सब्जेक्ट है उनका रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल, इस तरीके से उनके कॉन्टेक्ट नंबर, स्टेट, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स इंडिया मार्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली हैं। अब देखिए ये पूरी डिटेल्स हम भेजना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। तो जैसे ही यहाँ पे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पूरा डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा, अगर हमने वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सक्सेसफुली सेटअप किया है तो क्लिक करते हैं हम टेस्ट की बटन पे, और जैसे यहाँ पे मैंने टेस्ट की बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब ये पूरा डेटा पैबली कनेक्ट के पास जा चुका है। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स मिल चुका है। स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। ये था हमारे रिस्पॉन्स, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट थी हमारी लीड की उत्तर प्रदेश, ये था उनका पिन कोड, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, नेम था उनका प्रभात, ये था उनका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट का नेम था मिनरल वाटर बॉटल, ये था उनका क्वेरी मैसेज, और ये था हमारी लीड का एड्रेस। इसका मतलब आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, तो जो हमारे सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। आप देख सकते हैं मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो जैसे मैं अलाउ की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जो हमारे सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है कि आज हम सेल्स फोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज मैं सेल्स फोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा अपना ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, और उसको यहाँ पे मैं कर लूंगा चूज। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट चूज कर लिया। अब देखिए जैसे ही मैंने सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज किया है, तो कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, जो मैंडेटरी है। सबसे पहले अकाउंट आईडी आती है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ ब्लैंक क्योंकि मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अब आता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो जो भी हमारी लीड का नेम था वो नेम हमको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए ये डिटेल्स फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ऐड करना है लीड का नेम। तो देखिए ये था हमारी लीड का नेम प्रभात। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। तो देखिए मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम यहाँ पे मैप करें, क्योंकि मेरे पास दोनों नेम अलग अलग नहीं थे। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हैं तो आप उनको डायरेक्टली यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारी लीड का स्ट्रीट एड्रेस। तो इसी तरीके से हम डेटा सर्च करेंगे और जो भी हमारी लीड का एड्रेस था वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी। तो देखिए ये थी लीड की सिटी नोएडा। इसके बाद आती है लीड की स्टेट। तो स्टेट को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का पिन कोड। तो इसी तरीके से हम डेटा सर्च करेंगे और जो भी हमारी लीड का पिन कोड था वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेलिंग सिटी, स्ट्रीट, स्टेट, जिप कोड, पोस्टल कोड, ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। डायरेक्टली यहाँ पे मैं फिल करूंगा लीड का फोन नंबर। तो देखिए ये था लीड का फोन नंबर और इसके बाद यहाँ पे मैं मैप करूंगा लीड का मोबाइल नंबर। तो इसी तरीके से जो लीड का मोबाइल नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की मेल आईडी। तो इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लीड का सोर्स भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो इनमें से कोई भी सोर्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और फील्ड्स अब बाकी की मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी हमारा नेक्स्ट टाइम वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सिटी है, क्वेरी मैसेज है, पोस्टल कोड है, जो भी डेटा है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। जहाँ जहाँ मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, अपने आप आपका वर्कफ्लो काम करेगा और सेल्स फोर्स में एक नया कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको कॉन्टैक्ट्स पे, तो आप देखेंगे प्रभात के नाम से नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट नेम प्रभात, लास्ट नेम प्रभात, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी, सारी डिटेल्स के साथ नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड अब आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड की डिटेल्स को पहले पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा और फिर सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।